प्रश्न किया शौनकादिक महात्माओं ने, महाराज हमें कोई संसार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं करना, हम सब महात्मा संसार से तो विरक्त हैं, लेकिन फिर भी एक दिशा नहीं मिली, क्या करें जिससे भगवत कृपा मिले। ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का परम कल्याण कैसे हो, हम मानव शरीर में क्या करें जिससे हमें श्रेय की प्राप्ति हो। तो प्रश्न किया। देखो, आप भी कभी ना कभी संतों के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, प्रणाम करते हो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता जी में सिखाया कैसे प्रश्न करो। कहीं संत मिल जाएं तो कैसे प्रश्न करो और क्या प्रश्न करो, दो बात है। कैसे प्रश्न करें, बोले तद्विधि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करो, उसके बाद में सेवा करो, उसके बाद में प्रश्न करो। हम तो जाते हैं महाराज और जाते ही सबसे पहले अपना प्रश्न शुरू कर दे। कई लोगों को तो मतलब कभी कभी कहने में आ जाता है, कई लोगों को तो संतों के सामने बैठने का भी तरीका नहीं, बोलने का तो बड़ी बात है, लेकिन संत मिल जाए तो कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रश्न करना है, ये जानना जरूरी है। संसार का व्यर्थ का प्रश्न मत करो। जिसने संसार छोड़ दिया तुम्हारे लिए क्या देगा वो? जिसने परमात्मा को पकड़ लिया, तो अगर कल्याण संबंधी कोई प्रश्न करना है, परमात्मा विषयक कोई प्रश्न तो करो। अब जिन महात्मा जी की खुद ही विवाह नहीं हुआ, गृहस्थी नहीं बसी, उससे जाकर पूछो कि हमारी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, क्या करें बताओ। अब वो क्या बताएं महाराज जी? हाँ, कोई समाधान तो दे देंगे, लेकिन वो खुद उस चीज को छोड़कर बैठे हैं, तो वहां जाकर बेकार का प्रश्न करने का कोई लाभ नहीं ना। हाँ, ये जरूर पूछो कि हमारा जीवन आधे से ज्यादा गुजर गया, बचे हुए जीवन में कैसे भगवत प्राप्ति हो, ये जरूर पूछो। श्रेयसां यद्भव श्रेयः पावनानां च पावनम्। प्रश्न किया। श्रेयसां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम। कल्याण से भी परम कल्याण करने वाला कोई साधन कहिए, और पावनानां च पावनम, जो पवित्र से भी पवित्र कर दे, ऐसा कोई साधन बताइए। आखिरी में कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसा कोई साधन कहिए जिससे हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और मानो जीवन में सबसे बढ़िया प्रश्न है तो यही है। जहां से हमारे यहाँ कहते हैं कि जो जहां से चलता है उसकी आखिरी मंजिल वही है, जाना वही है, मिलना वही है, लेकिन बस भटक गया जीव तो भूल गया। श्री शौनक जी का प्रश्न सुना, सूत जी महाराज आनंदित हो गए, बड़े भाव से कहने लगे कि देखो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलियुग में एक सरल साधन है और वो है श्रीमद् भागवत का। 7 दिनों में श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवत कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है जीव के अंदर। श्रीमद् भागवत क्या है? जब प्रश्न किया शौनकादिक महात्माओं ने, तो सूत जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, ये इतनी गौरवमयी है कि एक बार देवता लोग भी आए स्वर्ग का अमृत लेकर। जिस समय परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने जा रहे थे श्री सुखदेव भगवान,
उसी समय देवता लोग सब आए। कहा महाराज अमृत कलश हाथ में लेकर के आए, ये अमृत ले लो, कथामृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि आपको हमने बुलाया क्या? कहा महाराज आपने तो नहीं बुलाया। परीक्षित की ओर देखा, हमारे शिष्य ने परीक्षित ने बुलाया क्या? देवता बोले ना ना, उन्होंने भी नहीं बुलाया। तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और बोल पड़े कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए कि बिना बुलाए ही अमृत का कलश लिए चले आ रहे हैं। और अमृत कोई साधारण चीज नहीं है महाराज। आप लोगों ने कथाओं में सुना है ना, कितने कठिनाई से अमृत मिला। जब सागर मंथन हुआ तो महाराज कितनी मुश्किल से 14 रत्न, जब 13 रत्न निकल गए तब आखिरी अमृत निकला। फिर उसके लिए झगड़ा शुरू हुआ देव और दानवों का। उसके बाद भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के अमृत देवताओं को दिया। और जो इतनी कठिनाई से मिला हो उसे देवता ऐसे ही लेकर आ गए कि ये लीजिए, पिला दीजिए। तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। एक बार परीक्षित को देखा कि आप क्या चाहते हो, स्वर्ग का अमृत या कथामृत? एक बड़ी बढ़िया बात, यदि परीक्षित जी अमर होना चाहते, जीवन रखना चाहते, तो सुखदेव जी से ऐसे ही कह देते, महाराज आप मेरे शाप को मिटा दो और मुझे जीवन दे दो। तो क्या सुखदेव जी लंबा जीवन नहीं दे सकते थे, अमर नहीं बना सकते थे? जो स्वर्ग का अमृत कर सकता था वो तो सुखदेव जी महाराज के एक आशीर्वाद में सहज हो जाता। लेकिन परीक्षित ने कहा कि मुझे अमरता का जीवन नहीं चाहिए, मुझे अभयता का जीवन चाहिए, मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना, दिव्य जीवी बनना है। कम समय हो शरीर का, जीवन थोड़ा हो लेकिन दिव्य जीवन हो, तो महाराज थोड़े समय को भी याद किया जाता है। आज स्वामी विवेकानंद जी को गए हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन तो भी कम समय में उन्होंने जो कार्य किए उनको आज सारा विश्व नमन करता है। कितने महात्मा हो। तो परीक्षित ने कहा मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे दिव्य जीवन चाहिए। देवता लोग लौट करके पहुंचे, जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की कि हमारे अमृत को छोटा बता दिया। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन की प्रतीक्षा करो, कथामृत का क्या फल होगा पहले वो देख ले, उसके बाद देखते हैं। 7 दिन प्रतीक्षा की। 7वें दिन जब कथामृत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुए परीक्षित जी, तो सब देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, सब आश्चर्य से देख रहे हैं कि 7 दिन में मोक्ष दे दिया। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि आज ब्रह्मा जी ने एक तुला, एक तराजू लगाई और उस पर रख करके देखा विश्व के सारे ग्रंथों को, और एक ओर रखा श्रीमद् भागवत को, और तब सबसे ज्यादा भारी श्रीमद् भागवत ही निकला। देवताओं ने पूछ लिया इसका क्या मतलब है। ब्रह्मा जी ने ध्यान धारण करके बताया ये कोई ग्रंथ मात्र नहीं है, ये साक्षात परमात्मा का ही दूसरा विग्रह है। जैसे कभी कभी आप मंदिरों में जाते हो, मिट्टी की मूर्ति का दर्शन होता है, पत्थर की मूर्ति का दर्शन होता है, पत्थर का विग्रह का दर्शन होता है, धातु का विग्रह का दर्शन होता है, अलग अलग काष्ठ के रूप में। श्री जगन्नाथ धाम में काष्ठ रूप में भगवान विराजते हैं, तो अलग अलग भगवान के विग्रह है ना। ऐसे ही श्री व्यास जी महाराज ने एक शब्द का विग्रह बनाया, शब्द की मूर्ति बनाई, और उसको श्रीमद् भागवत कहा गया। लघु ज्ञानी जातानि गौरवेण इदं महत्। गणा
सबसे ज्यादा गौरवशाली श्रीमद् भागवत इसलिए है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान कृष्ण जब लीला को संवरण करके चले तो भागवत में ही समाहित हो गए, ज्योति रूप में विराजमान हुए। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हमें दर्शन होता है क्या भागवत में श्री भगवान का? आपको होता है? सबको होता है, पर आपने कभी गौर किया नहीं। हम आपको सरल विधि बताएं। देखो, श्री राधा रानी का स्वरूप कैसा है? गौरांग है ना, गौर वर्ण की है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम। जब आप श्रीमद् भागवत को खोलते हैं तो जो पृष्ठ है वो कैसे रंग का है? गौर वर्ण का होता है ना। और उसमें अक्षर कैसे वर्ण के होते हैं? वो श्याम वर्ण के होते हैं। तो साक्षात श्रीमद् भागवत में आप नित्य दर्शन कर सकते हो। और भागवत में श्लोक का दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर कहा गया। 12 अध्यायों का पाठ नित्य करो यदि कर सकते हो, नहीं कर सकते तो 1 अध्याय करो, वो भी नहीं कर सकते तो 1 श्लोक करो, वो भी नहीं कर सकते तो आधा श्लोक भी कर लो, वो भी नहीं कर सकते तो आधे से आधा भी श्लोक नित्य का पाठ करो, तो आपका घर साक्षात तीर्थ रूप हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। इतना श्रीमद् भागवत की महिमा है।